मैं बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। अचानक मेरा कंबल खींच लिया गया। जैसे ही मैंने बेड से उठने की कोशिश की, मेरे पिता ने मेरे बाल पकड़े और मुझे वापस बिस्तर पर पटक दिया। वह एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहे थे। उनकी आंखें एक अजीब सी भूख से मुझे घूर रही थीं। मैं पूरी तरह से डर गई। मेरा शरीर डर से कांपने लगा था। आखिरकार उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मेरे चेहरे को छुआ, फिर वह चले गए। अगली सुबह मेरी माँ रसोई में खाना बना रही थी। मैं किनारे पर बैठी थी। मेरा दिमाग उथल-पुथल था। इस उलझन में थी कि क्या बताऊं कि पिछली रात क्या हुआ था। फिर मेरे पिता चले आए। उनका चेहरा शांत था। उनकी मुस्कान ऐसी थी जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मेरे दिमाग में मैं केवल उनके चेहरे पर वह भयानक भाव देख सकती थी। फिर मैं वहां से चली गई। सब लोग कंफ्यूज्ड थे। माँ ने अचानक खाने का बर्तन मेज पर पटक दिया। वह ऐसे खाने लगी जैसे कोई भूत प्रेत से ग्रस्त हो। उनका चेहरा टेढ़ा हो गया। मेरा छोटा भाई फूट फूट कर रोने लगा। उस रात मैंने अपनी बहन को बताया कि पिताजी ने कल रात क्या किया। मेरी बात पूरी होने से पहले ही पिताजी ने दरवाजा खोला और अंदर चले आए। उन्होंने एक उपयोगिता चाकू पकड़ा, पूरा ब्लेड बाहर निकाला। जिस क्षण वह आगे बढ़े, मेरी बहन ने उन्हें दूर धकेल दिया और हम हताश होकर भागे। लेकिन वह फिर से हमारे सामने आ गए। उन्होंने उसके बाल पकड़ लिए। वह सीढ़ियों से टकरा गई और बेहोश हो गई। मैं डर के मारे भाग गई। पिताजी ने मेरा पीछा नहीं किया। वह रसोई में आए और एक हथौड़ा पकड़ लिया। जब मेरी बहन जाग गई तो पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। वह धीरे से मुड़ी। पिताजी वहीं खड़े थे। वह डर के मारे सिकुड़ गई। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाया, मेरी चीख ने उन्हें रोक दिया। वह मुड़े और मैंने अपनी पूरी ताकत से एक पैन घुमाया, लेकिन वह हिले नहीं। इसके बजाय उसने वापस वार करने के लिए हथौड़ा उठाया। फिर नीचे से एक आवाज आई। ये मेरे पिता की आवाज थी। उसने हथौड़ा गिरा दिया और दूसरे कमरे में चला गया। एक दूसरा पिता ऊपर की ओर चला। उसने हमें घूरा, भ्रमित, जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। हम पूरी तरह से घबरा गए। हमें नहीं पता था कि कौन सा पिता असली था। मेरा छोटा भाई अपने कमरे से बाहर आया। हमने उसे वापस अंदर जाने के लिए कहा। फिर ये मेरी माँ थी। उसने हथौड़ा उठाया और इसे पिताजी पर घुमाया। माँ ने मेरी ओर देखने के लिए मुड़कर देखा। उसने हथौड़ा उठाया और इसे जोर से नीचे घुमाया। पिताजी ने जल्दी से मुझे बचा लिया। माँ अजीब तरह से मुस्कुराई। कांच के टुकड़े उसके पैरों में कट गए। फिर भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। वह धीरे धीरे एक कमरे में चली गई। लेकिन ठीक उसी क्षण एक और माँ प्रकट हुई।